नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिन वार्ता। Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. निर्मला सीतारमण जी ने फाइनली अपने इस सत्र का इंटरिम बजट दे दिया। जून तक का वोट ऑन अकाउंट, इंटरिम बजट, बहुत सारे उसके वर्ड्स हैं। ये बजट कुछ 56-57 मिनट चला, मगर हम इस वीडियो में सिर्फ उन 8 पॉइंट्स की बात करेंगे जिनसे या तो आपको डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ है या फिर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूरे वीडियो में हर पॉइंट के साथ एक अपॉर्चुनिटी शायद जुड़ी हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस, गवर्नमेंट बात कर रही है कि हम 2047 तक एक डेवलप नेशन होंगे। वो पाने के लिए प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरफ के लोगों को इन्वेस्ट करना होगा। अभी बजट के थ्रू कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख से बढ़ के 10 लाख करोड़ से बढ़ के 11.11 लाख करोड़ हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डिजिटल, रोड, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और पता नहीं कितने सारे ऑप्शन इसमें आते हैं जिसपे डेवलपमेंट होना शुरू होगा और हो ही रहा है, अभी हम देख ही रहे हैं। एडिशन टू इट, रेलवे में अलग से इंप्रूवमेंट चल रहा है। क्या इंप्रूवमेंट? स्पेसिफिक कॉरिडोर बन रहे हैं मिनरल्स के लिए, एनर्जी के लिए, सीमेंट के लिए, पोर्ट्स को जोड़ने के लिए कॉरिडोर बन रहे हैं, और हाई डेंसिटी ट्रैफिक के ऊपर भी कॉरिडोर्स पे फोकस दिया जा रहा है। यहां तक ठीक है, प्लस 40,000 बोगी कन्वर्ट होंगी वंदे भारत टाइप बोगीज में। अब इससे अपॉर्चुनिटी क्या है भाई? जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट आता है, बिजनेस आता है, फोकस, और आप कहां पर यहां से बिजनेस अपॉर्चुनिटी या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। बोगीज बढ़ने से अब आम जनता पे रेल का टिकट बाद में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वो फ्यूचर ही बताएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्चुअली जिसको सब ढूंढते हैं, जिसके कारण बजट मोस्ट पॉपुलर है, टैक्स। सच्चाई, ब्लंट, नो चेंजेस इन टैक्सेशन। टू बी ऑनेस्ट, इनकम टैक्स में चेंज होना सेंसिबल भी नहीं था, क्योंकि जून तक का बजट है, जून के बाद जो आएगा वो तो डिफेंड करेगा ही। मगर इन्होंने एक चीज जो चेंज की है वो ये कि 2009-2010 से पहले जिस किसी का भी 25,000 तक का अमाउंट ड्यू था ना, वो रद्द हो गया है। अगर 2010-11 से 2014-15 तक किसी का 10,000 तक का अमाउंट ड्यू था फॉर टैक्स, वो भी रद्द हो गया है। इससे गवर्नमेंट का कहना है 1 करोड़ लोग इंपैक्ट हुए हैं। अब ये उनके लिए फायदे का है, आपके हमारे लिए फायदे का है कि नहीं है, वो है आप पे छोड़। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वुमेन वेलबींग। इस बार सरकार उन पे काफी ध्यान दे रही है, एक अच्छी बात है। आंगनवाड़ी के थ्रू ध्यान दे रही है, वहां उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है थ्रू आयुष्मान भारत, सभी आंगनवाड़ी लेडीज को प्रोवाइड किया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर, जो कि वर्ल्ड वाइड 2nd नंबर कैंसर है फॉर लेडीज, उस पर फोकस कर रही है। 9 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है, और ये एक अवेयरनेस का भी तरीका है, बिकॉज इंडिया में जो बाकी लोग हैं, जो बच्चे लोग हैं जिन पे वैक्सीन नहीं लगेगी, शायद उनमें अवेयरनेस आएगी इसको लेके। अच्छा स्टेप है, देखते हैं आगे कैसे चलता है। और आंगनवाड़ी के थ्रू न्यूट्रिशन पे भी सरकार ध्यान दे रही है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज इज हाउसिंग। प्रधानमंत्री के जो आवास योजना है उसके थ्रू 2 करोड़ और घर बनेंगे। अब इससे अपॉर्चुनिटी क्या है? एक, जहां घर बन रहे हैं वहां बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो क्लियर दिख रही है। दूसरी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी है। तीसरी, भाई जहां जिन लोग बेचारे घर नहीं है, जिनके पास पक्के घर, उन्हें घर मिल रहे हैं, डायरेक्ट इंपैक्ट है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर अपन देखें तो वो है रिलेटेड टू यूथ। 1 लाख करोड़ का एडिशनल एक बजट एलोकेट किया गया है फॉर इनोवेशन। यूथ आए, लो और ऑलमोस्ट नील इंटरेस्ट रेट पे उठा के सीधा लोन ले जाए। आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हो, प्रोवाइडेड इनोवेशन ला रहे हो, टेक्नोलॉजी ला रहे हो, जिससे गवर्नमेंट के साथ साथ कंट्री को बहुत फायदा हो। हाँ, इससे जुड़ा हुआ एक और पॉइंट है कि डीप टेक ऑन R&D पे भी फोकस है। आई एम वेरी हैप्पी, डिफेंस में R&D पे और फोकस कर रहे हैं, डीप टेक पे, मगर उसकी स्कीम फ्यूचर में और डिटेल आउट होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज 2070 तक 0 कार्बन एमिशन। अब ये बजट का पॉइंट तो नहीं है, मगर भैया इस बजट में ये बोला गया है 1 करोड़ घरों पे रूफटॉप सोलर सिस्टम लगेगा, यानी कि सोलर पैनल लगेगा। अब इससे 1 करोड़ घर अगर ये सच में इंप्लीमेंट हो जाता है तो देखिए, एक तो बिजनेस, डायरेक्ट बिजनेस पे इंपैक्ट आएगा। दूसरा, एक एरिया है जो मुझे लगता है कि अभी स्किल वाइज एक गैप है, जिसको आप चाहें तो कैप्चर कर सकते हैं। आपको थोड़ा और डिटेल आउट पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, जो कि है
मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ दी सोलर पैनल्स। ये एक एरिया है जहां पर आपको स्किल गैप रिसर्च करना चाहिए, ड्यू डिलिजेंस कीजिए एंड सी इफ यू वांट टू लिवरेज दैट एरिया। अच्छा, इससे सोलर पैनल जो लगा रहे हैं उससे जिनके यहाँ लग रहे हैं उन्हें 300 यूनिट तो फ्री मिलेंगी, प्लस वो वापस बेच भी सकते हैं यूनिट्स टू द ग्रिड, तो इससे ग्रिड पे थोड़ा सा कम असर होगा। प्लस फ्यूचर को अगर सोलर को बढ़ाना है तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, मास में जा सकता है। एक शुरुआत तो मास से ही है और मास बढ़ सकता है। सो जितना बढ़ेगा उतना नॉर्मल पावर ग्रिड्स पे इम्पैक्ट कम पड़ेगा, एनर्जी एफिशिएंट बनेंगे हम और जीरो कार्बन एमिशन की तरफ मूव भी करेंगे हम। तो अच्छा आइडिया है। इम्प्लीमेंटेशन इज द की। हम सबको घूमना पसंद, उसी से रिलेटेड है नेक्स्ट पॉइंट, यानी टूरिज्म। सरकार का कहना है कि हम टूरिज्म पे बहुत फोकस करने वाले हैं, टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देना है। उनका कहना है G20 से 60 अलग अलग जगहों पे मीटिंग हुई जिससे टूरिज्म बढ़ा, मगर अभी मार्केटिंग बहुत बाकी है दोस्त, अगर हमें वो अचीव करना है जो हम अचीव करना चाहते हैं। और मार्केटिंग करनी है। फिर सरकार ने एक दूसरे जगह पे ये बोला है कि हम डेवलपमेंट के लिए स्टेट को अलग से लोन देंगे। अब वो डेवलपमेंट अगर स्टेट करेगा तो आइकॉनिक एरिया का भी डेवलपमेंट करेगा, और अगर आइकॉनिक एरिया का डेवलपमेंट करेगा खुद ब खुद टूरिज्म में इजाफा होगा। तो एक अच्छा तरीका है टूवर्ड्स टूरिज्म सेक्टर इंप्रूवमेंट। और हाँ, आइलैंड पे तो फोकस है ही है, लक्षद्वीप की कहानी अब सबको बताया भाई। सो ये हैं वो 8 पॉइंट्स जिसकी हमने अभी बात करी। हर पॉइंट के साथ कहीं ना कहीं हमारे लिए अपॉर्चुनिटी जुड़ी है। इंडीड सरकार का इंटरिम बजट है, इंडीड इसका इंप्लीमेंटेशन ऑफ एवरी पॉइंट is the main focus area for us. But it's a good opportunity, it's a good way to figure out where you need to focus, which gap you want to utilize. एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज फॉर गॉड सेक शेयर मार्केट में भेड़ चाल की तरह मत जाना। डू योर ड्यू डिलिजेंस। आइडेंटिफाई किए स्टॉक, बहुत बढ़िया बात है, आइडेंटिफाई कीजिए, ड्यू डिलिजेंस कीजिए और फिर इन्वेस्ट कीजिए, कोई खराबी नहीं है। अगर आपको लगता है इन पॉइंट्स के अलावा और कोई भी पॉइंट है जो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है इंडिविजुअल्स, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। मेरा फोकस सिर्फ इतना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सके, सो प्लीज हेल्प मी इन डूइंग दैट। थैंक यू।